नमस्कार मित्रों, मैं राजेश झालरिया। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एनपीएस टियर 2 अकाउंट हम कैसे खोलें और इसका फ़ायदा क्या है। हम सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए एम्प्लॉय भी टियर 1 अकाउंट अब खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिटर्न्स है। लेकिन टियर 2 अकाउंट इससे भी हमको ज़्यादा कमा के दे सकता है यदि हम उसमें इन्वेस्ट करें तो। लेकिन टियर 2 अकाउंट खोलने में सभी को कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा है। पहले तो टियर 2 अकाउंट एनपीएस में वही लोग बना सकते हैं जिसका टियर 1 अकाउंट है। इसमें आप अभी मेन स्क्रीन पर एनपीएस की एप्लीकेशन का फ्रंट पेज देख रहे हैं, उसमें लॉगिन ऑप्शन है। हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ये लॉगिन दिख रहे हैं आप। यहाँ पे ऊपर लॉगिन आईडी में आपका प्रान नंबर है, नीचे पासवर्ड लिखा है, वहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हमको टियर 1 अकाउंट दिखाई दे रहा है। उसका रिटर्न कितना है, 9.92% टियर 1 अकाउंट का बता रहे हैं, और सभी स्कीम की भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। टियर 2 अकाउंट जब हम खोलेंगे तो उसमें भी मेरा ये टियर 2 अकाउंट खुला है, इसलिए यहाँ पे उसकी जमा राशि वगैरह बता रहे हैं। लेकिन यदि आपका टियर 2 अकाउंट नहीं है तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि टियर 2 अकाउंट में खोलने से फ़ायदा क्या है। किसी भी साइट पे जाके देखेंगे तो आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इक्विटी में यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें रिटर्न मिलेगा। बाद में दूसरा ऑप्शन लिखा होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। तीसरा या चौथा ऑप्शन कोई भी वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम लिखा होगा। तो यदि हम पहले 4 ऑप्शन के बारे में सोचें तो डायरेक्ट इक्विटी में आपको समय देना पड़ता है और शेयर मार्केट में जाके आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारा उसमें आपको नॉलेज भी चाहिए, वो फुल टाइम जॉब करने वाले नहीं कर सकते। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेब्ट म्यूचुअल फंड वो एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसमें पिछले 3-4 या 5 साल का रिटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा है। कोई भी वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो एनपीएस में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए हमको टियर 2 अकाउंट खोलना चाहिए। और उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब भी चाहे हम विड्रॉल कर सकते हैं और जब भी चाहे जितना लमसम अकाउंट उसमें डाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न का हमको बेनिफिट मिलेगा। तो एनपीएस का टियर 2 अकाउंट खोलने में हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा जो एनपीएस सीडीएसएल का एप्लीकेशन है उसमें जाके भी हम वो खोल सकते हैं। उसमें टियर 2 में जाके आपको देखना है, और टियर 2 में आपका टियर 2 अकाउंट नहीं है तो वो ऑप्शन हमको देंगे कि टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए ये लिंक पर जाइए। और ऐसा नहीं करना है तो आपको सीधा गूगल में जाके एनपीएस CRA लिखना है। तो यहाँ पे CRA NSDL की साइट आ जाएगी। वो साइट में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट टियर 2 अकाउंट, दिख रहा है। उसमें जाके आपको क्लिक करना है, तो ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डालना है आपका, बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, परमानेंट अकाउंट नंबर पान नंबर डालना है, और बाद में ऐड एंड एंटर कैप्चा लिखा है। वहाँ पे 62 + 2 = लिखा है, यानी कि उसका हमको सम्मिलित करना है, 64 लिखना है यहाँ पे। बाद में हम वेरीफाई प्रान करेंगे तो हम एक्टिवेशन टियर 2 अकाउंट के पहले पेज पे जाएंगे। बाद में आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजेंगे। वो यदि आप उसमें सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको टियर 2 अकाउंट के फ्रंट पेज में ले जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। इसमें पहले आपको बैंक डिटेल आपको फिलअप करनी है।
यदि आप टीयर 1 में जो आपका बैंक अकाउंट है वही सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स सेम एज टीयर 1 लिखा हुआ है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वही आपका बैंक डिटेल सेव हो जाएगा। लेकिन आप अलग से करना चाहते हैं यदि, तो यहाँ पे आप उसको फिलअप करना पड़ेगा सभी डिटेल। बाद में आपको स्कीम डिटेल्स में ले जाएंगे। तो टीयर 1 अकाउंट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम कौन सा फ़ंड मैनेजर चूज़ करें और फ़ंड मैनेजर के नीचे कितना परसेंटेज इक्विटी में डालें और कितना परसेंटेज गवर्नमेंट स्कीम में या एसेट एलोकेशन कौन सा करें, उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में हमको सभी ऑप्शन मिलते हैं। लगभग अभी 7 से 8 फंड मैनेजर है। यहाँ पे मैंने HDFC फंड मैनेजर कंपनी चूज़ की है और उसमें चूज़ योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑटो और 2 ऑप्शन उसमें आते हैं। मैंने उसमें ऑटो सिलेक्ट किया है और लाइफ साइकिल फंड ऑप्शन, एग्रेसिव, मॉडरेट और लो रिस्क 3 ऑप्शन आते हैं। उसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एग्रेसिव सिलेक्ट किया है और उसमें परसेंटेज भी ऑटो यानी कि फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं। लेकिन सिलेक्टिव जो हम परसेंटेज सिलेक्ट करें तो पहला जो एसेट एलोकेशन है उसमें 75% रखा है, दूसरा 10% और तीसरा 15%। तो उसमें हम सिलेक्टिव जो ऑप्शन रखें तो उसमें भी हम मनचाहा परसेंटेज डाल सकते हैं। बाद में हमको क्या करना है, नॉमिनीज डिटेल्स दाखिल करनी है। तो नॉमिनी डिटेल्स में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सेम एज टीयर 1। यदि हम टीयर 1 में जो नॉमिनी है वही रखना चाहते हैं और वही परसेंटेज उसमें डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमको नॉमिनी में फेरफार करना है टीयर 1 के हिसाब से टीयर 2 में, तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा और सभी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड रखने हैं, स्कैन पैन कार्ड और कैंसल चेक। तो पैन कार्ड का हमको स्कैन करके मोबाइल में उसको रखना है और अपलोड के ऑप्शन में जाके वो उसको अपलोड करना है। और आप जो भी बैंक का डिटेल डाली हुई अगले ऑप्शन में जाके तो उसका आपको कैंसल चेक यहाँ पे अपलोड करना है, जिसके हिसाब से जमा राशि हम जब भी करेंगे तो वहाँ से वही बैंक में से जमा होगी और जब भी हम विड्रॉ करेंगे तो उसी बैंक में वो विड्रॉ होकर जमा राशि होगी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आखिरी ऑप्शन है पेमेंट डिटेल्स। फर्स्ट टाइम पेमेंट करना है। फर्स्ट टाइम पेमेंट हमको 1000 रुपये का मिनिमम करना पड़ेगा और 1000 रुपये का ये मिनिमम जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको बिल डेस्क का ऑप्शन दिखेगा। बिल डेस्क में जाके आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग सेवा से आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पेमेंट हो जाने के बाद आपको जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तब 2 या 3 दिन के बाद रिफ्लेक्शन होगा और टीयर 2 अकाउंट में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बताएंगे। आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट डन, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट। तो वहाँ पे जाके आपने जो पेमेंट किया हुआ है उसकी आप रसीद निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी काट सकते हैं। और ऊपर दिए गए ऑप्शन में से प्रिंट कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे जाके आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने फिलअप किया है उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे जाके आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यदि आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसको CRA में भेजना है तो वहाँ पे आपको DDO ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर की सिग्नेचर करवानी पड़ेगी और सभी डॉक्यूमेंट उसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे और बाद में आपको पोस्ट ऑफिस में जाके उसको CRA NSDL को भेजना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वर्चुअल आधार ID से भी ई-साइन कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है। आपको ई-साइन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बाद में जाके आपको आधार नंबर आपका डालना है और आधार नंबर जब भी आप उसमें डालेंगे
तब आपको जब भी आधार नंबर के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस पर आपको एक वर्चुअल 12 नंबर का आधार आईडी मिलेगा। वो डालेंगे तो आपका ये फॉर्म ई साइन हो जाएगा और ई साइन होने के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट NSDL CRA को हार्ड कॉपी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप NPS Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तब उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।